जय हिंद। कक्षा 10 27 फरवरी को गणित का पेपर जो कि संपन्न हो चुका है और पेपर का जो नंबर है वो 822 HY है। सोनू नाम लड़के का ये पेपर है, ओरिजिनल बिल्कुल। तो इसके सोल्यूशन हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम भी दे रखा 3 घंटे 15 मिनट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सभी आंसर आपको हल करके भी बता देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, शून्यकों का योग का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा -b/a। तो -b का जो मान है -5 और a का मान 3। तो उत्तर जो आपका सही होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, -5/3। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बात कह रहा कोई भी हल नहीं होगा। तो सिंपल सा सवाल है, बहुत सीधा सा। आप इसको हल लिखेंगे 2x + y। यहाँ पे हम मान लिख लेंगे a1 का मान 2, a2 का b1 का मान a और c1 का मान 1, a2 का मान 3 और b2 का जो मान है वो -5 और c2 का मान क्या होगा, a2 का मान होगा 3 और b2 का मान होगा -5, b2 का मान -5 और c2 का मान होगा यहाँ पे 7। फिर का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पे a1 का मान क्या रखेंगे 2, a2 का मान आपका आएगा 3, b1 का मान आएगा आपका a, b1 का मान a और b2 का मान क्या है आपका -5। तो यहाँ पे हल करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, देखो 5 दूनी 10 -10/3 10/3 बराबर a। तो a का जो मान आएगा मेरे भैया वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 10/3। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सवाल ने कहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीकरणों 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी वो हम आपको हल करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे साइड में हल कर लें। 2x² + 5x + 4, यहाँ पे प्रकृति बताना बराबर 0। तो 4 दूनी 8 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि आपका क्या आना चाहिए, जोड़ने पर क्या है 5 है। 8 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो कि जोड़ने पर कितना है 5। तो एक बात बताइए, 4 दूनी 8 के ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं बन रहे हैं जिसका जोड़ आए आपका 5। कैसा आना चाहिए मेरे भाई, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 कम 8, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या लगेगा, b का मान क्या लिखेंगे, a का मान आपका 2, b का मान 5 और c का मान आपका 4। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो क्या लगेगा, x बराबर -b + √b² -4ac/2a, x बराबर -b, b का मान -5 ± √b² का मान 5 का स्क्वायर -4 × a का मान 2 और c का मान 4/2 × 2। तो इसको हल करेंगे हम। तो x बराबर -5 5 25 और 4 दूनी 4 चक्को 16, 16 दूनी 32, 25 से 32 घट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे बचेगा आपका -7 और बट्टा में आपका आएगा 4 बटा में कितना आएगा 4। तो यहाँ पे x का जो मान है वो देखिए माइनस में आ रहा। कैसा आ रहा, माइनस में। जब माइनस में मान आते हैं तो वहाँ पे बात होती है काल्पनिक की। किसकी बात होती है, मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे और यहाँ पे आंसर हो गए। और काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा देखिए परिमेय और असमान भी नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा
परिमेय और परिमेय और बराबर, परिमेय और समान भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वास्तविक नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। आपको हल करके बता रहे हैं, विधिवत तरीके से हल करके आप लोगों को एक एक आंसर अच्छी तरीके से बताएं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। तो अंत से 10वां पद क्या होगा, तो देखिए शुरुआत होगा, ए का मान आया आपका 4, बी का मान 9, तो यहाँ पे डी का जो मान आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, 4 और 5 में अंतर आएगा, वो कितना आएगा A2 - A1, तो आपका आएगा 5। और अंत में मान कितना दिया है, एल का मान यानी लास्ट मान 254। पद कितने निकालने हैं, 10, यानी एन का मान 10। तो सूत्र क्या लगाएंगे 10वां पद के लिए, सूत्र लगाएंगे L + n - 1 × D। तो L का मान 254, n का मान 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, और D का मान आपका दिया है 5। तो देखिए 254 से 254 प्लस L माइनस होगा यहाँ पे, L माइनस यहाँ पे 254 माइनस का 9 × 5 = 45, 14 से 9 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 14 से 5 घटेगा 9, यहाँ पे 4 से 4 घट जाएगा 0, यहाँ पे 2 बचेगा। तो उत्तर जो आना चाहिए वो कितना आएगा आपका 209। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब इसे देखिए ध्यान से। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का जो सही रूप होगा वो क्या होगा। तो इसका हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, बिल्कुल सही। 2.5 दूनी 2.5 दूनी 5 होगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 भी दिया, यहाँ पे कोण बी आपका 80 अंश दिया, यहाँ पे कोण डी बिल्कुल 80 अंश दिया। तो यहाँ पे देखिए कोण जो बना पहला वो क्या बनेगा, कोण ABC, क्योंकि बीच में कोण 80 है, बिल्कुल सही आंसर है, ये तो बात सही है। तो देखिए इसमें भी बी बीच में, इसमें भी बी बीच में, इसमें भी बीच में ही बी है। फिर अगला जो आना चाहिए वो कोण क्या आएगा, यानी जो भी कोण आए, चाहे वो EFD या EDF आए, या फिर आएगा FD कोण FDE। तो इसमें देखिए अब इसमें दोनों में मैच करते हैं। DEF, D हो नहीं सकता क्योंकि D पहले से कोण दिया, कोण हमेशा बीच में होता है, तो D हो नहीं सकता। इसमें E दिया, ठीक, EDF F कोई कोण नहीं है, F कोई कोण नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया EDF इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एकदम परफेक्ट तरीके से आप कहीं से भी मैच कर लीजिएगा, हम आपको आंसर सही तो बता रहे हैं, और प्रत्येक पेपर का आंसर आप लोगों को बिल्कुल सटीक और सही बताएंगे राइट तरीके से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, -3/4 -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो जब मूल बिंदु होते 0, 0, तो वहाँ से जो दूरी होती है वो D बराबर क्या होगी, √x² + y²। तो x का मान यहाँ पे कितना दिया है, -3 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर। तो √3 × 9 + 4 × 16, √25, 25 वर्ग किसका होता है, 5 का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 5। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी आपको हल ही करके बताएंगे। सवाल ने कहा देखे cot A = 3/4, तो sec A का मान होगा। देखिए cot A का मान दिया 3/4, तो sec का मान पूछा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे cot सूत्र किसका होता है, लंब, आधार बटे लंब का। तो आधार का मान दिया 3, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान दिया 3 और लंब का मान दिया 4। तो कर्ण का मान हमें पता नहीं, तो कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो उत्तर आएगा यहाँ पे देखिए √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 4 का स्क्वायर उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं। 3 × 9 + 4 × 16, 16 9 25, 25 वर्ग किसका, 5 का। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कर्ण आया वो कितना आया, 5। और सेक का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, सेक का। तो सेक A का जो मान आएगा वो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया मेरे भैया, 5।
और ए आधार का जो मान दिया मेरे भाई 3, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 5/3 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपको हल ही करके बताएंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आपको एक एक पेपर जितना भी बताएंगे हम बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। अगर हमें परफेक्ट नहीं आता होगा तो हम आपको भी नहीं बताएंगे, ठीक है। हम ऐसे आप लोगों को बताएंगे कि आपकी समझ में भी आए और आप लोगों से जो कोई पूछ भी दे तो उसका आंसर भी आप सटीक तरीके से दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भैया tan अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा, tan को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बट्टा cos अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा। अब देखिए sin अल्फ़ा से sin अल्फ़ा कैंसिल, तो यानी कि का 1 तो यहाँ पे जो आएगा वो cos अल्फ़ा बराबर 1 आएगा। और cos में 1 किसका मान होता, तो cos 0 का मान जो होता वो 1 होता। तो cos से cos कैंसिल, अल्फ़ा का जो मान आएगा वो 0 आंसर आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 9 नंबर। एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। तो देखिए ये क्षण हो गई, ये छाया हो गई, तो छाया की क्षण की लंबाई 1 हो गई और छाया का मान 3√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, तो थीटा बराबर सूर्य का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे हम, किसका पूछा, सूर्य का उन्नयन कोण। अवनमन नहीं पूछा, अवनमन पूछा होता तो ऊपर से, नीचे से पूछा है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब है और आधार है तो क्या लगेगा, tan लगेगा। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान 30 अंश आएगा। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोगों को यदि पूरे पेपर का, संपूर्ण पेपर का हल चाहिए, अगर आप लोगों को इन सवालों के भी हल चाहिए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पूरा तरीके से सवाल लगा कर बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के मन से बहुत अच्छी तरीके से लगवाएंगे, जो कि आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही किया है, ठीक है। हम आपको बोर्ड पे पूरा पेपर अच्छे से हल करवाएंगे और सभी पेपर तो हल करवाते ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए एक ये वृत्त है, इसके व्यास के सिरों पर, जैसे ये व्यास है तो व्यास सबसे बड़ा होता, इसके व्यास के सिरों पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, समांतर स्पर्श रेखा एक इधर से हो जाएगी और एक इधर से स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो 2 ही हो पाएंगी, ठीक है। तीसरी स्पर्श रेखा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही आंसर। फिर सवाल कह रहा 11 नंबर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बट्टा 360। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान, πr का मान 12 × 12 60 और थीटा का मान 60 अंश बट्टा 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 छाक 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, यदि गोले का व्यास d तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो भैया गोले का व्यास क्या दिया, व्यास क्या होता है 2r बराबर d दिया, तो r का मान क्या हो जाएगा d/2। पूछा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। 4/3 πr का मान कितना दिया d/2 d/2 d/2, या 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 दूनी 6 पाई 1 2 3 यानी d³। तो 1/6 पाई d³ किस में है, तो एक तो है नहीं, π/6 d³। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया है। आप लोगों के लिए हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर।
आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले, यानी त्रिज्या आर है, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई और फिर लग जाता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या? πr²। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 πr²। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है? 8 की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बारंबारता का जो माध्यिका वर्ग होगा मेरे भाई कितना होगा? वो 15 से 20 होगा। 15 से 20 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये भी देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसको चेक करते हैं। किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका, किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका दिए हैं। कितना दिया है? माध्य दिया 27 और माध्यिका दी 29। तो इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का सूत्र आप लोगों को पता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका का मान कितना दिया? 29 और माध्य कितना दिया? 27। तो 29 यहाँ 81, सॉरी 3 और 3 नमा 27, 3 दूनी 6 2 8 और माइनस 27 दूना 54। तो 7 से 4 कम हुआ 3 और 8 से 5 कम हुआ 3। ऑप्शन यानी उत्तर इसका कितना आना चाहिए? 33 आएगा। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर आगे देखते हैं, और इंग्लिश मीडियम का भी पेपर ये क्वेश्चन भी हल करवाएंगे आप लोगों को, आप अगले वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा वो भी चेक कर लीजिए, हम लगा कर बताएंगे आपको। देखें 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारताएँ आपकी दी हैं 2 1 4 3। तो इनको जोड़ेंगे कितना? 4 3 7 1 8 8 2 10, यानी सिग्मा एफ का मान कितना है? 10। फिर यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे तो 10 और 0 और 10 के बीच का मान 5। फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 25, फिर आएगा 35। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 15 कम 15, 25 सबको 100 और यहाँ 35 यहाँ 105। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10, 1 1 2 1 3 और 1 1 2, यानी समांतर माध्य जो आपका आएगा वो आएगा आपका 230/10। 0 से 0 कैंसिल, 23 इसका सही जवाब है। 23 बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन, इसका आंसर सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है? एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें समय जो आना चाहिए, सॉरी जिसमें दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन होने के लिए प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता इसकी कितनी होनी चाहिए? अधिवर्ष में 366 दिन होते, कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है? 366। और इवेंट कितना दिया है आपका? नंबर ऑफ इवेंट दिया है आपका 53। तो क्या लगेगा यहाँ पे? 53 बटा प्रायिकता क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस, यानी 53 बटे 366। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, किसी संख्या से कटेगा ये। 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 1 मिनट, यहाँ पे 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछा है। तो जो 52 हफ्ते होते हैं, यहाँ पे एक 53 सप्ताह हो गया। तो 53 सप्ताह में क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 5 7 35, 5 7 35, यहाँ पे 6 बचा और 1 हुआ 16, 3
पचे 15। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2/7, बिल्कुल सही आंसर है। 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी है? 2/7 इसका सही आंसर है। ठीक है, हल करने पर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा 2020 का लॉजिक फंसा। तो 2020 क्या है? एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। कितने दिन होते हैं? 366। फिर कहा है दोनों का जन्म एक ही दिन हो। दो मित्रों का जन्मदिन हुआ, यानी दो लोग हैं। कितने लोग हैं? फ्रेंड कितने हैं? दो हैं मित्र। और उनका जो जन्मदिन हुआ वो एक ही हुआ है। यहाँ पे बात फंस रही, एक हुआ है। तो भैया 366 में जो जन्मदिन लिया गया वो एक ही दिन हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? आपकी प्रायिकता आपकी होगी 1/366, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों 366 सही होगा? मित्र दो हैं और लेकिन दिन जो है वो एक ही है। दिन एक है, मित्र दो हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो 1/366, बिल्कुल सही आंसर। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए x1 का मान दिया 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4 और y2 का मान 1। तो यहाँ पे बीच की दूरी का जो सूत्र लगा d बराबर √x2 - x1, यानी 4 - 2 का स्क्वायर, फिर 1 - 3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है एक, हमें लगता है। कहाँ पे आया हुआ है? ये वाला क्वेश्चन आया था और इससे पीछे भी आया है। नहीं, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, क्या आएगा? √4 से 2 घटा 2 दूनी 4 और 3 से घटा 2 दूनी 4। तो 4 4 8, 4 4 8, 8 का जो हल करेंगे 2√2 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 2√2। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले आप लोगों को नियम भी पढ़ाया है और आप लोगों से बताना है कि आप लोग कक्षा 9 में यदि हैं तो कक्षा 10 की क्लास आप लोगों की मार्च में ही या लगभग 12 या 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 15 मार्च से हम कोशिश करेंगे कक्षा 10 की क्लास नई बिल्कुल सही शुरुआत हो जाएगी। आप लोग उस क्लास में विजिट करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सारा सब कुछ NCERT का ही आता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? देखिए √25 का जो मान है वो 5 आएगा, तो ये परिमेय है। 81 9 का वर्ग है, ये भी परिमेय है। 5/3 तो परिमेय पहले से है। जो आपका 5 + √2 है, ये बिल्कुल अपरिमेय है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर है। तो इस तरह से हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर किए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने नंबर मिला सके। और ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हैं, ये सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को बोर्ड पर अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।